नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जो ज्वेलर्स भाई हैं, उनके लिए आज हम एक बहुत ही बढ़िया शो लेकर आए हैं। उन्होंने हॉलमार्किंग को लेकर हमारे चाहे फेसबुक हो, चाहे मैगज़ीन हो, चाहे यूट्यूब हो, सब जगह उन्होंने सवाल पूछे हॉलमार्किंग को लेकर। तो आज हम आपके साथ हॉलमार्किंग की बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के हॉलमार्किंग जिसको बोलते हैं उसके एक्सपर्ट और इब्जा की जो हॉलमार्किंग डिवीजन है उसके हेड और आई गोल्ड वेंचर उसके एमडी चेतन भंडारी जी हमारे साथ हैं। जो ज्वेलर्स भाई हैं, कौन से ज्वेलर्स भाई हैं जिनको हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेना होता है? जी। ये एक जब अभी आपको पता होगा कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी किया गया है जुलाई 2021 से, जून 2021 से वैसे देखेंगे तो 23 जून 2021 से ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली जहाँ पे हॉलमार्किंग सेंटर है वहाँ पे ये हॉलमार्किंग कंपलसरी हो चुका है। सो बेसिकली कोई भी ज्वेलर जिस जो जो इन डिस्ट्रिक्ट में फॉल होता है या जो इन डिस्ट्रिक्ट में इनकी जिनकी शॉप है तो उनको ये लाइसेंस लेना अनिवार्य है और उनको हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचनी है बेसिकली। हाँ, इसमें गवर्नमेंट ने या बीआईएस ने एग्जेम्पशंस रखे हैं कि जो छोटे ज्वेलरों के लिए जिनको जो लाइक अपने एक या दो स्टाफ पे ही काम कर रहे हैं और जो ये सब चीज हैंडल नहीं कर सकते कंप्लायंसेस वगैरह जो है, तो 40 लाख के नीचे जो जीएसटी से भी बाहर है, 40 लाख के नीचे के टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को एग्जेम्प्ट रखा गया है इन डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे आपने बात की, तो क्या जिस जिले में लागू नहीं है, अभी इंडिया के 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में लागू हो गया है, पर जिस जिले में लागू नहीं है और वहां का कोई ज्वेलर है, तो वो भी लाइसेंस ले सकता है क्या हॉलमार्किंग का? और अगर उसने लाइसेंस ले लिया है तो वो कौन से तरह की ज्वेलरी बेचेगा, यानी हॉलमार्किंग वाली या बिना हॉलमार्किंग वाली, या दोनों बेच सकता है? ये थोड़ा सा हमें बताइए आप। जी जी, ये काफी अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली अभी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है तो वहाँ पे प्रैक्टिकली देखे तो ज्वेलर्स को थोड़ी दिक्कत होगी हॉलमार्किंग कराने के लिए, क्योंकि हॉलमार्किंग सेंटर ज्यादा नजदीक नहीं हो गए उनके। बट उनको हॉलमार्किंग या बीआईएस का जो लाइसेंस है वो लेने से कोई नहीं रोक सकता। और बेसिकली उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी टाइप के ज्वेलर्स में उनको मानूंगा, क्योंकि वो अगर बीआईएस का लाइसेंस ले चुके हैं तो वो बीआईएस हॉलमार्क ज्वेलरी भी बेच सकते हैं और नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी भी बेच सकते हैं जो जैसे पहले चल रहा था। तो उनके लिए ये स्कीम वॉलंटरी टाइप की है बेसिकली। अगर किसी ने सर गलती से ले लिया लाइसेंस, मान लीजिए जिसका 40 लाख का टर्नओवर नहीं है, और उसने भी किसी ने लाइसेंस ले लिया, या किसी व्यक्ति ने आज जैसे 60 लाख है इस साल और अगले साल उसका शायद कम हो गया और उसको कैंसिल करवाना है, तो ये सवाल हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम अगर लाइसेंस कैंसल करवाना चाहते हैं तो कैसे करवाएं, यानी कोई गलती से ले लिया है जो भी उनका कंडीशन रहा हो, तो इसकी क्या प्रोसेस है सर? तो थोड़ा सा वो आप हमें समझाइए। सो बेसिकली जैसे कि आपने सही कहा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कभी कोई बिजनेस बंद हो जाता है या फिर कोई भी रीजन से उनको लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है। तो बीआईएस का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। एक वो सिंपल सा लेटर अपने ब्रांच ऑफिस में दे सकते हैं अपने लेटर हेड पे कि भैया मेरा बिजनेस अभी मैं बंद करना चाहता हूँ या फलाना एग्जाम्पशन लाइक मैं अभी बीआईएस लाइसेंस कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। तो उनको एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मेरे पास जितना भी बीआईएस हॉलमार्क का स्टॉक है उसमें से मैं हॉलमार्किंग निकाल दूंगा, और दूसरा एक सरेंडर का लेटर देना है। आई वांट टू कैंसिल, मेरे को मेरा लाइसेंस कैंसिल करना है, मेरे को सरेंडर करना है। तो आपका वो ब्रांच ऑफिस में सबमिट करते ही वो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा और आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। सर एक चीज और है, बहुत सारे जो ज्वेलर हैं उनको कंफ्यूजन है जीएसटी लाइसेंस और हॉल मार्किंग लाइसेंस, क्योंकि वो 40 लाख का जो टर्नओवर है, तो बहुत सारे लोग जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हॉल मार्किंग के लिए जीएसटी लाइसेंस जरूरी है, या जिसने जीएसटी ले रखा है उसको हॉल मार्किंग जरूरी है। तो वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। लाइक इसमें अगर आप कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट में हो, हमको दो तरीके से देखना है कि आप अगर कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट में हो या नहीं हो। तो हम लोग पहले बात करते हैं कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट की। कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप हैं और आपके पास जीएसटी का लाइसेंस है तो आपको बीआईएस लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बिकॉज इट इम्प्लाइज कि आपका 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है। दूसरा है कि अगर आप कंपलसरी डिस्ट्रिक्ट में हो और अगर आप का टर्नओवर आपके पास जीएसटी लाइसेंस नहीं है बट बीआईएस लाइसेंस फिर भी आप ले सकते हो, बिकॉज बीआईएस ये लाइसेंस देता है कंज्यूमर को सही माल या सही मानकता वाला माल प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको कोई नहीं रोकेगा कि आपको जीएसटी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जब आप लाइसेंस भी लेते हैं बीआईएस का तो इसमें कोई आपकी बीआईएस, आप उसमें डिक्लेरेशन दे सकते हो कि मेरा टर्नओवर 40 लाख के नीचे है और मेरे को बीआईएस का लाइसेंस चाहिए, बिकॉज आई वांट टू, मेरे को मेरे कंज्यूमर को सही माल देना है, बेसिकली एचओआईडी का माल देना है।
एंड सेकेंड, हम लोग वॉलंटरी की बात करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे हॉलमार्किंग कंपलसरी नहीं है, तो बेसिकली जो मैंने सेकेंड एक्सप्लेनेशन दिया कि वो फिर भी ले सकते हैं अपना लाइसेंस। और आप कंज्यूमर के लिए, अपने जो भी ग्राहकों को लाइक अच्छा माल देने के लिए, वो कभी भी बीएस का लाइसेंस ले सकते हैं और वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जीएसटी का कोई लेना देना नहीं, अगर वो नॉन मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट में है तो। मान लीजिए लाइसेंस तो ले लिया आप, बहुत सारे लोग अभी जो है, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार लागू हो रही है और हो सकता है आने वाले कुछ समय में और भी जिलों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, मतलब अल्टीमेटली तो पूरे भारत में इसको लागू होना है। तो अगर किसी ज्वेलर ने लाइसेंस ले लिया तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। कि मान लीजिए मैं ज्वेलर हूँ, मैंने लाइसेंस भी ले लिया, अब मेरे लिए टू डू या चेक लिस्ट क्या है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो बेसिकली ज्वेलर्स को जब ये लाइसेंस इश्यू होता है, तो बीआईएस की गाइडलाइंस है, और आपको उन गाइडलाइंस में काम करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रख, जैसे ही आपको लाइसेंस मिल जाता है बीआईएस या रिकग्निशन मिल जाता है कोई ज्वेलर को कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकते हो, तो उसको अपने बाहर बोर्ड के बाहर जो उसका डिस्प्ले है वहां पे कंपलसरीली उसको लिखना पड़ता है कि भाई ही सेलिंग हॉलमार्क ज्वेलरी। फिर उसको थोड़े छोटे इक्विपमेंट्स या टूल्स जो बोलते हैं वो रखने पड़ते हैं शॉप में, जैसे कि आपका 10x का ग्लास हो गया। वो इसके लिए है कि कोई कंज्यूमर को अगर आपको एचयूआईडी मार्किंग दिखानी हो, या जो लेजर मार्किंग होती है, हॉल मार्किंग जो होती है, वो अगर नेकेड आई से दिखती नहीं है, आपको ऐसे नहीं दिखेगी, वो बहुत छोटी सी प्रिंट होती है, तो उसके लिए आपको आई ग्लास रखना पड़ता है, या फिर उसको लेंस से देखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि डायमंड का जो ग्रेडिंग करते हैं वो आई ग्लास रखते हैं, उस टाइप की आई ग्लास सिंपल सी आपको रखनी है। फिर आपको बेसिकली दूसरी ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कंज्यूमर का एक बीआईएस केयर ऐप होता है, तो वो उसका भी आपको कंज्यूमर को ये बताना पड़ता है, या उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई आप आपका एचयूआईडी इससे वेरीफाई कर सकते हैं बेसिकली। तो ऐसे काफी सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, और बेसिकली ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो नॉर्मल प्रोसीजर्स इनके होते हैं, लाइक बीआईएस साल में एक बार इनसे सैंपल, जो मार्केट सैंपल बोलते हैं, कि सर्वे कर, लाइक एक मार्केट सैंपल उठाता है हर एक ज्वेलर से जिसने भी बीआईएस का लाइसेंस ले रखा है, कि वो चेक करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स कि भाई वो ज्वेलर अपना बीआईएस के दिए हुए नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए ज्वेलर को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है, कि वो उसको भी ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो अपनी ज्वेलरी खुद बनवा रहा है या कहीं से परचेस कर रहा है, तो वो एक अपना क्वालिटी कंट्रोल रखे, जो भी एक सही हॉलमार्किंग सेंटर से सही तरीके से वो काम करावे, तो आगे उठ के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आवे कि कल उठ के मार्केट सैंपल पिक होता है और वो फेल हो जाता है, तो उसकी पहली जवाबदारी ज्वेलर की रहती है। फिर उसको प्रूव करना रहता है कि अगर उसने वो परचेज कहीं और से किया है, तो फिर वो उस पे ओनर्स चले जाता है, या उसकी उसकी लाइबिलिटी बन जाती है मैन्युफैक्चरर की। बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही ज्वेलर होगा जहां से वो सैंपल लिया जाता है बेसिकली। तो बहुत सारी चीजों का ज्वेलर को ध्यान रखना पड़ता है, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे रखना पड़ता है उनको, बेसिकली एक क्वालिटी चेक रखनी पड़ती है।